दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक मॉरल स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डुगूज एंगर। दोस्तों, यहाँ डुगू के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा। तो क्या मतलब हुआ? डुगूज एंगर मतलब कि डुगू का गुस्सा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड डुगू। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड डुगू मतलब एक बार एक डुगू नाम का लड़का था या फिर नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक डुगू नामक या कह सकते हैं नाम का लड़का था। ही वॉज क्विक इन लर्निंग एनी न्यू ट्रिक। क्या मतलब हुआ? ही वॉज क्विक, और वो बहुत ज़्यादा क्विक था, मतलब क्विक इन लर्निंग एनी न्यू ट्रिक मतलब वो किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा क्विक था। एंड ऑल्सो क्लेवर इनफ, और वो काफ़ी चालाक था। इन फूलिंग पीपल, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, मूर्ख बनाने में। टू गेट थिंग्स डन हिज ऑन वे, मतलब चीज़ों को अपने तरीके से करवाने के लिए। टू गेट थिंग्स डन ऑन वे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ तक कि एक बार एक डुगू नाम का लड़का था जो कि नई नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा क्विक था, बहुत ज़्यादा वो तेज़ था। एंड ऑल्सो क्लेवर इनफ, और वो इतना चालाक था इन फूलिंग पीपल, लोगों को मूर्ख बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में। टू गेट थिंग्स डन हिज ऑन वे मतलब चीज़ों को अपने तरीके से करवाने में बहुत ज़्यादा चालाक था। चलिए आगे देखिए। ही वॉज नॉट अ बैड और अ मीन पर्सन। क्या मतलब हुआ? ही वॉज नॉट ए बैड और ए मीन पर्सन मतलब वो एक बुरा और कोई घटिया इंसान नहीं था। ओनली वन थिंग्स डिस्टर्ब हिम, सिर्फ एक चीज़ थी जो उसे डिस्टर्ब मतलब उसे परेशान करती थी। हिज एंगर, उसका गुस्सा। विच ही कुड नॉट कंट्रोल मतलब जिसे वो काबू नहीं कर पाता था। चलिए आगे देखिए। ही वॉज ऑफन punished for his acts which he did when he was angry। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑफन पनिश्ड मतलब अक्सर उसे दंडित किया जाता, उसे सजा दी जाती फॉर हिज एक्ट्स, उसके कामों के लिए। विच ही डिड व्हेन ही वॉज एंग्री मतलब विच ही डिड मतलब कि जब वो करता था, व्हेन ही वॉज एंग्री जब वो गुस्से में होता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अक्सर उसे उसके कामों के लिए दंडित किया जाता था, और वो कब करता था? जब वो गुस्से में होता था। चलिए आगे देखिए। His elder brother and sister knew how mad he got and how silly he acted when he was teased। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर न्यू मतलब उसका बड़ा भाई और उसकी बहन जानते थे। हाउ मैड ही गॉट मतलब वो कितना पागल हो जाता था। एंड हाउ सिली ही एक्टेड और वो कितना बेवकूफ़ी से एक्ट करता था, काम करता था। व्हेन ही वॉज टीज जब उसे चिढ़ाया जाता था, और टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। चलिए आगे देखिए। दे फाउंड इट अम्यूजिंग टू टीज हिम, और अम्यूज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे फाउंड इट अम्यूजिंग मतलब उन्हें ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता था। टू टीज हिम उसको चिढ़ाना। एंड मेक फन ऑफ हिम और उसकी मजाक उड़ाना। चलिए आगे देखिए। डुगू टोल्ड दैम
नॉट टू डू सो, और जो डुग्गू था वो उनको बोलता था नॉट टू डू सो, ऐसा ना करने को कहता था, बट दे वुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो नहीं रुकते थे। सो इसलिए वन डे, एक दिन, ही स्क्रीम्ड एट देम, और स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, सो वन डे ही स्क्रीम्ड एट देम, मतलब एक दिन वह उन पर चिल्लाया। आई विल गेट इवन विद यू वन डे, क्या मतलब हुआ, आई विल गेट इवन विद यू वन डे, मतलब एक दिन मैं आपकी बराबरी करूंगा। दे रैन टू देयर पेरेंट्स, और ये रन की सेकंड फॉर्म है, दे रैन टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स, अपने माता के पिता के पास भाग कर गए। एंड टोल्ड देम, और उनको बताया, व्हाट डुग्गू हैड सेड, डुग्गू ने जो कहा था वो उन्होंने अपने माता पिता को बताया। चलिए आगे देखिए। पुअर डुग्गू, ही वॉज पनिश्ड वंस अगेन, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, मतलब पुअर डुग्गू, बेचारा डुग्गू, ही वॉज पनिश्ड वंस अगेन, उसे फिर एक बार दंड दिया गया, उसे फिर एक बार सजा दी गई। ही न्यू, वह जानता था, दैट कि हिज वीकनेस हैड लैंडेड हिम इनटू ट्रबल, क्या मतलब हुआ, ही न्यू मतलब वह जानता था कि हिज वीकनेस हैड लैंडेड हिम इनटू ट्रबल, मतलब कि जो उसकी जो कमज़ोरी है, जो गुस्सा करने की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, हैड लैंडेड हिम इनटू ट्रबल, वो उसको परेशानियों में डाल दिया करती थी। अगेन मतलब कि दोबारा से। आई हैव टू सून फाइंड अ सोल्यूशन टू कंट्रोल माई एंगर, क्या मतलब वो, आई हैव टू सून फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना, आई हैव टू सून फाइंड अ सोल्यूशन मतलब मुझे जल्दी ही एक सोल्यूशन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं समाधान, मतलब आई हैव टू सून फाइंड अ सोल्यूशन, मुझे जल्दी ही एक समाधान ढूंढना होगा, टू कंट्रोल माई एंगर, अपने गुस्से को काबू करने का, कंट्रोल करने का। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। देन विद हिज क्लेवर माइंड, और फिर उसने अपने मतलब क्लेवर माइंड से, अपने चालाकी वाले दिमाग से, ही थॉट, उसने सोचा, एवरी टाइम माई ब्रदर एंड सिस्टर टीज मी, क्या मतलब हुआ कि जब भी मेरा भाई और मेरी जो बहन है वो मुझे चिढ़ाएंगे, आई विल स्लोली काउंट टिल 10, क्या मतलब वो, आई विल स्लोली काउंट मतलब मैं धीरे धीरे गिनती करूँगा, काउंटिंग करूँगा, टिल 10 मतलब 10 तक मैं धीरे धीरे गिनती करूँगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, डुग्गूज ब्रदर एंड सिस्टर टीज्ड हिम अगेन, क्या मतलब हुआ, अगले दिन डुग्गूज ब्रदर, मतलब कि अगले दिन डुग्गूज ब्रदर एंड सिस्टर टीज्ड हिम अगेन, मतलब अगले दिन डुग्गू के भाई ने और बहन ने उसे दोबारा चिढ़ाया। डुग्गू न्यू दैट इफ़ ही रिएक्टेड टू देम, क्या मतलब हुआ, डुग्गू न्यू मतलब डुग्गू जानता था, दैट कि यदि, इफ़ ही रिएक्टेड कि यदि उसने रिएक्ट किया मतलब प्रतिक्रिया करी, टू देम उनके लिए, ही विल बी पनिश्ड, उसे सज़ा दी जाएगी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ही विल बी पनिश्ड, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और जब आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जो डुग्गू था वो जानता था, इफ़ ही रिएक्टेड मतलब टू दैम, यदि उसने उनके ऊपर रिएक्ट करा, मतलब कि उसने प्रतिक्रिया करी, ही विल बी पनिश्ड, उसे दंड दिया जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी। ही स्टार्टेड काउंटिंग स्लोली। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है, और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आए, तो वहां पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही स्टार्टेड काउंटिंग स्लोली, मतलब वह धीरे धीरे गिनती करने लगा, गिनने लगा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, और जो उसका भाई था और जो उसकी बहन थे, कुड नॉट अंडरस्टैंड वो नहीं समझ सके, वॉट ही वॉज अप टू कि वो क्या करने वाला है, या वो मतलब क्या कर रहा है। दे स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, वह उस पर हंसने लगे। और ये जो दे है ये प्लूरल नाउन है जो उसकी ब्रदर और सिस्टर के लिए यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दे स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, वह उस पर हंसने लगे। बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उसने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड काउंटिंग, और उसने गिनती करना जारी रखा। चलिए आगे देखिए। सीइंग दैट डुग्गू वॉज नॉट अफेक्टेड दे वेंट अवे, क्या मतलब वो सीइंग दैट डुग्गू वॉज नॉट अफेक्टेड मतलब ये देखकर कि जो डुग्गू है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, दे वेंट अवे वो चले गए, वे दूर चले गए। चलिए आगे देखिए। For many days that followed, Duggu did not pay attention to the pranks of his brother and sister, क्या मतलब वो for many days that followed मतलब आने वाले कई दिनों तक डुग्गू डिड नॉट पे अटेंशन, डुग्गू ने ध्यान नहीं दिया, टू द प्रैंक्स ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मतलब जो उसके भाई और बहन की जो प्रैंक्स थी, जो उनकी मजाक थी छोटी छोटी, उनके ऊपर डुग्गू ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
एंड डिड एज ही हैड डिसाइडेड, और उसने वैसा ही किया एज ही हैड डिसाइडेड, जैसा उसने फैसला किया था। चलिए आगे देखिए, ही मेड नो एंग्री फेसेस, मतलब उसने ही मेड नो एंग्री फेसेस, उसने गुस्से वाले जो चेहरे थे वो नहीं बनाए। एंड ही डिड नॉट शाउट, और वह नहीं चिल्लाया। चलिए आगे देखिए, दो ही वॉज क्वाइट एनॉइड, मतलब दो का मतलब हालांकि, दो ही वॉज क्वाइट एनॉइड मतलब हालांकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एनॉइड का मतलब होता है चिढ़ा हुआ, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ, एंड ही डिड नॉट शाउट मतलब वो नहीं चिल्लाया, दो ही वॉज क्वाइट एनॉइड हालांकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि चिढ़ा हुआ था। ही डिड नॉट शो, लेकिन उसने नहीं दिखाया। चलिए आगे देखिए, एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर गोट बोर्ड ऑफ टीजिंग हिम, क्या मतलब हुआ, और जो उसका भाई और जो उसकी बहन थे गोट बोर्ड, वो बोर हो गए, ऑफ टीजिंग हिम मतलब गोट बोर्ड ऑफ टीजिंग, उसे चिढ़ा चिढ़ा कर वो लोग उससे बोर हो गए। दे कुड नो लॉन्गर मेक हिम एंग्री, और वो अब उसे और अधिक मतलब जो था उसे और ज़्यादा उससे गुस्सा नहीं दिला सकते थे, उसे और वो क्रोधित नहीं कर सकते थे। चलिए आगे देखिए, Duggu realized that by controlling his anger he did not get into any trouble, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना, पता लगना, महसूस होना। डुग्गू रियलाइज़ मतलब डुग्गू को इस चीज़ का एहसास हो गया, उसे महसूस हो गया। दैट बाय कंट्रोलिंग हिज एंगर मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर, काबू में कर कर, ही डिड नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल, वो किसी परेशानी में नहीं पड़ता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि डुग्गू को इस चीज़ का एहसास हो गया कि अपने गुस्से को काबू में रखकर वो किसी भी परेशानी में नहीं पड़ता था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट पनिश हिम एंड लव्ड हिम एज मच एज हिज ब्रदर एंड सिस्टर, क्या मतलब हुआ, हिज पेरेंट्स डिड नॉट पनिश हिम, जो उसके माता पिता थे वो उसको सजा नहीं देते थे, दंड नहीं देते थे। एंड लव्ड हिम, और उसको प्यार करते थे एज मच एज हिज ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब जितना उसके भाई और बहन को प्यार करते थे उतना ही वो उसको भी प्यार करने लगे। चलिए आगे देखिए, एज डेज पास्ट मतलब कि जैसे दिन गुजरे, ही लर्नड वो सीख गया, और दोस्तों ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, ही लर्नड वो सीख गया हाउ टू रिलैक्स, वह सीख गया हाउ टू रिलैक्स मतलब कैसे रिलैक्स करते हैं, आराम कैसे करते हैं। इवन व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, यहाँ मतलब कि जब चीज़ें गलत भी जाएँ तब भी कैसे रिलैक्स करते हैं, वो इस चीज़ को सीख गया। चलिए आगे देखिए, ही कुड कंट्रोल हिज एंगर, वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता था, गुस्से को काबू कर पाता था। एंड दैट मेड हिम हैप्पी, और इस चीज़ ने उसे खुश बना दिया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का मॉरल भी देख लेते हैं। वाइजली सैड मतलब कि समझदारी से कहा गया है, डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स, और दोस्तों ये जो वर्ड है डिटर्मिनेशन आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स मतलब जो दृढ़ संकल्प है वो लाता है गुड रिजल्ट, वो अच्छे परिणाम लेकर आता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा हमने देखा इस कहानी के माध्यम से कि जो ये व्यक्ति था डुग्गू नाम का बच्चा, जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, जिसकी वजह से उसे हमेशा ही उसके माता पिता जो डांटते थे और उसे सजा भी देते थे, लेकिन जब उसने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया तब उसे एहसास हो गया इस बात का कि जब उसने गुस्सा करना छोड़ दिया तो धीरे धीरे छोटी छोटी परेशानियों से भी वो बचने लगा। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों यदि आपने आज की इस कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।